जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। इस बार भी आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है एक बेहतर विश्व के लिए जैन धर्म। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज विशेष रूप से आमंत्रित किया है जैन समाज के जाने माने स्पीकर, इंटरनेशनल रिप्यूट के स्पीकर जो कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं, श्रीमान राजेश जैन जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत करते हैं राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, राजेश जी इंटरनेशनल फेम के स्पीकर हैं। आप IIM, CII, AIMA जैसी संस्थाओं में अक्सर जाकर बात करते रहते हैं। और हमारे लिए एक बड़ी बात यह है, विश्व की जैनों की विदेशों में सबसे बड़ी संस्था जैना कन्वेंशन में 2017 में आपको न्यू जर्सी में इनवाइट किया गया था। ये बड़ी खूबसूरत बात है आपके बारे में। और पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन टोरंटो में 2018 में एक वक्ता की तरह आपको बुलाया था। ये हम सब जैनों के लिए एक बड़ी बात है कि हमारी समाज से कोई व्यक्ति जाकर टोरंटो में अपनी बात को आपने रखी है। आपके कई पब्लिकेशंस हैं और एक पब्लिकेशंस मैकमिलन इंडिया ने आपका छापा है, चेंज दैट लिबरेट गवर्नेंस ऑफ फैमिली बिजनेस, गॉड्स आर मीटिंग एंड यू आर इनवाइटेड। इस तरह के बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। आप सोच रहे होंगे आज इस कैलिबर का आदमी आज यहाँ क्या कर रहा है। दोस्तों, बस यही कुछ इनसे हम निकालने वाले हैं। ऐसी क्या इनमें खास बात है, टोरंटो में आपको बुलाया गया, रिलीजन के ऊपर और जैन धर्म पर आपने बोला, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं राजेश जी आपसे बात करना चाहूँगा। आज युग में परिवर्तन है, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने जितना आपके बारे में अध्ययन किया है, फैमिली बिजनेस पर आपका बहुत बड़ा रोल भी है और आप जैन विद्वानों के साथ भी इस सब्जेक्ट पर बातचीत करते हैं। आज जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चारों तरफ बढ़ रही है, ऐसी जगह पर जैन दर्शन कहाँ पाता है अपने आप को? मैं दर्शकों की तरफ से ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जय जिनेंद्र दर्शकों, जय जिनेंद्र मनोज जी, क्योंकि विषय बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और जैसा कि आपने बताया, टोरंटो में भी जब मैं गया था तो मैंने इसी विषय पर बातचीत की थी। और एक घटना घटी थी, मैं लंदन की सबब में घूम रहा था, तो ल्यूटन बोलकर वहाँ एक जगह है। तो ल्यूटन में मैंने देखा एक जगह पर कि एक चर्च के ऊपर में लिखा हुआ था कि हमारे ईश्वर ही ईश्वर हैं। और 500 मीटर की दूरी पर एक मॉस्क के ऊपर भी यही बात लिखी हुई थी। और मुझे ये बात बड़ी खूबसूरत लगी कि देखो कैसे एक सौहार्द के साथ एक विदेश में दोनों अपने अपने धर्म को एक पूरी अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ ऑनअप कर पा रहे हैं। और तब मुझे जैन धर्म की कुछ गहराइयाँ भी नज़र आई और उसकी रिलेवेंस भी दिखी। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जैन समाज को कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे गुरुओं को भी कुछ कहना चाहता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांड है ये जैन नाम, जो हमारे पुरखों ने बहुत सहेज कर हमें एक धरोहर के रूप में दिया है। और हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे उतनी ही स्ट्रॉन्ग रूप में, उसे बेहतर रूप में आगे बढ़ाएं। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही है, बाहर की दुनिया को। काफ़ी लोग आज अमेरिका में 20 यूनिवर्सिटीज़ में जैन धर्म पढ़ाया जा रहा है। तो अमेरिका में मैंने एक बहुत अच्छी परंपरा देखी कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारा पर्यूषण 18 दिन का है। जब भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे आउटसाइड द कम्युनिटी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कहीं पर एक सिस्टम बने कि हम सबको ये बोले कि हमारा पर्यूषण 18 दिन का है। सरकार से कोई बात हो रही हो तो कभी भी सिर्फ 8 दिन या 10 दिन की ना हो, क्योंकि वो होता क्या, जैसे ही आप 8 दिन के लिए जाते हो, दूसरा पक्ष मजबूर हो जाता है 10 दिन के लिए बात करने के लिए, और सरकार को मौका मिल जाता है कि पहले आप तो सलट लो, फिर हमसे बात करना। तो आप 18 दिन की कलेक्टिव टॉक करो तो उसमें एक फायदा मिल जाता है। एक दूसरा कन्फ्यूजन है क्षमामणि को लेकर, क्षमा पर्व को लेकर, कि वो एक वर्ग का जहाँ खत्म होता है उसके बाद हमारे पर्यूषण दूसरे जो शुरू होते हैं फिर उसके बाद में होता है, और दोनों ही विश्व क्षमा दिवस के क्लेम करते हैं। अब दुनिया में कोई अगर तैयार भी हो जाए तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए मेरे को एक लगा कि क्या इस पर एक विचार करना चाहिए कि एक तबके का जब क्षमा पर्व, जब पर्यूषण खत्म होता है और जब वो क्षमापना मनाते हैं, उसी समय दूसरे तबके का पहला दिन जो है उत्तम क्षमा का दिन होता है। क्या हम उस दिन को एक यूनिवर्सल फॉरगिवनेस डे मना लें, जिससे सारी दुनिया के लिए एक कम्युनिकेशन चला जाए? अब उस तबके को कुछ खोने का सा एहसास होगा तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जिस तबके ने चेंज किया है उस दिन को हम लोग जैन एकता दिवस मना लें। अगर इस तरह की बात कुछ कर लें
तो जो बाहरी दुनिया के लिए हमारे जो 2-3 कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे, और हमारे यंगस्टर भी फिर उनका भी कन्फ्यूजन कम होगा, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये मेरा एक प्रपोजल है। बहुत सुंदर प्रपोजल दोस्तों। मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन का मेन क्रक्स निकल के आ रहा है। यहाँ पर अगर हम जैन ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसमें ये जो कन्फ्यूजन से ख़त्म करें। हमारा पर्यूषण निश्चित तौर पर 8 दिन का भी होता है और 10 दिन का भी होता है। 10 लक्षण पर्व के नाम से वहाँ पर्यूषण 8 दिन के नाम से, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपने बताया। और आई थिंक तरुण सागर जी महाराज ने जो समाधिस्थ हैं उन्होंने किया भी, बेंगलोर के चातुर्मास में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हमारा ये पर्यूषण 18 दिवसीय पर्यूषण है, और दोनों संत मिलकर उसको, दोनों समुदाय, तीनों समुदाय के संतों ने मिलकर उसको बनाया था। इसका मतलब ये प्रारंभ हो चुका है, और ये बात हम यहाँ स्टूडियो से कर रहे हैं साथियों, ये आपके गांव से भी शुरू होनी चाहिए। हमारे स्टेटमेंट्स अब आने चाहिए, हमारी मैं खत्म होनी चाहिए। हम श्रेष्ठ हैं, आप अपने घर में बात करिएगा, लेकिन हम जब बाहर करें, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल ब्रांडिंग में खड़ा होता है, वो विश्व में जाकर जैन समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, और जब विश्व में जाकर जैन समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, खुद उसकी आंखें नीची होती हैं कि पर्यूषण आपका कौन सा और उनका कौन सा है। सिंपल है, 18 दिन का पर्यूषण है, हम सब मिलकर मनाते हैं। अब अंदर आप 8 का बनाएं या 10 का बनाएं, ये आप आई अग्री टू यू सर, और मैं समझता हूँ मेरे दर्शक भी अग्री करेंगे, हमारे संतों तक भी ये बात पहुँचाएंगे कि हमारे स्टेटमेंट, चाहे हम किसी भी समाज के हों, चारों समाज में से जो भी समाज आज हमें सुन रही है, और सुनाना है हम इस बात को, हमारे स्टेटमेंट निकलने चाहिए। हमारा पर्यूषण पर्व 18 दिवसीय होता है। सरकार को चिट्ठी जानी चाहिए तो 18 दिन की मांग आनी चाहिए, सारी बात आनी चाहिए। और दूसरी बात, क्षमावाणी, आपने एक सोल्यूशन दिया है, इसके कोई अभी मुझे एग्जाम्पल नहीं मिले, किसी ने प्रयास किया या नहीं किया, लेकिन आपने एक पहल करने की करी है कि चलिए जिस दिन आपका उत्तम क्षमा दिन होता है उस दिन दूसरे पक्ष का क्षमापना दिन होता है। एक दिन आ रहे तो उस कॉमन डे को क्षमावाणी मान लिया जाए, और आपने उसका हल भी ढूंढा, तोड़ भी ढूंढा, मुझे अच्छा लगा। सब तैयारी आपने की हुई है कि जो आपका क्षमावाणी दिन है उसको जैन एकता दिवस के रूप में मनाएं। तो दोनों कार्यक्रम हो सकते हैं, आई एग्री टू इट। जब हम ये बातें करेंगे मित्रों, तो इंटरनेशनली हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखना चाहेंगे, क्योंकि जैन एकता आज की आवश्यकता है। आपने पहले ही कहा 10% बातों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो घर की हैं, अंदर की हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन जब बाहर आके खड़े होंगे तब इस तरह के सॉल्यूशंस हमें आने होंगे, तभी हमारा ब्रॉड माइंडेडनेस दिखेगा। मैं समझ रहा हूँ हम एक हल पर पहुँच रहे हैं। आज आपको हम यहाँ पर लेकर आए, आप कलकत्ता से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं समझता हूँ मित्रों आपने भी एंजॉय किया होगा। टॉक्स बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम बीच बीच में कोई एक्सपर्ट्स आते हैं तो स्टूडियो में लाकर उनकी बातें, अपनी बातें करने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर पधारे, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जैन दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए।